दाये हम अपनो सविहेण यदि दाये जपमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को मैं अपने वैभव से समझाऊंगा, बताऊंगा। यदि बात बता सका और आ जाए तो उसे तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना, और कहीं भाषादिक में कहीं चूक रह जाए तो उसका छल ग्रहण करके गलत अर्थ प्रस्तुत मत करना। पहला ही बात कहा है कि मैं उस आत्मा को बताऊंगा। क्या नाम दिया उसने उनको? अपने कहते ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, परम पारणाम के भाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कुंदकुंदाचार्य देव अपने प्रतिज्ञा वाक्य में, ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं क्या तुम्हें समझाने जा रहा हूँ इस समय सार में। बीच में कोई बात यहाँ वहाँ की थोड़ी आएगी, पुण्य पाप किया जाए और आएगी, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें वो बात समझाने जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ये समझाऊंगा पुण्य पाप की बात में भी कि जैसा पाप आत्मा नहीं है ऐसा पुण्य भी आत्मा नहीं है। बस क्या? तो वो कहते हैं मैं एकत्व विभक्त, उन्होंने उसका नाम दिया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को तुम्हें समझाऊंगा। देखो, जिस आत्मा को उन्होंने समझाने की प्रतिज्ञा की है उसका नाम उन्होंने रखा एकत्व विभक्त आत्मा, विशेषण दिया, उपाधि दी उनने उसके लिए। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य ने कहा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। उनने अपना पर्याय की तरफ से नाम रखा स्वरूप गुप्त, और द्रव्य की तरफ से नाम रखा एकत्व विभक्त है कि मैं अपने स्वरूप में लीन। बस गुप्त का अर्थ है वही मैं हूं, ऐसी का ध्यान, बस तो स्वरूप गुप्त हो गया। स्वरूप में गुप्त अमृतचंद्र सूर्य का इसमें कोई काम नहीं है। क्या मतलब है? अभी तुमचंद जी साहब ने बताया ना कि छठवां गुणस्थान कब होता है? संजुलन कषाय का उदय जब तीव्र उदय होता है, जब मंद उदय होता है तो सातवां गुणस्थान होता है ना। तो कहते हैं आत्में गुणस्थान वाले अमृतचंद्र का ये काम नहीं है। मैंने सातवें गुणस्थान की भूमिका में मैंने ये नहीं लिखी है। कब? जब मैं छठवें गुणस्थान की भूमिका में आया तब लिखी है। यदि निमित्त से भी कहो तो क्या निमित्त से भी तुम मेरा नाम इसमें जोड़ना चाहो तो वो जब स्वरूप में गुप्त नहीं था तब की बात है। बहुत ही मार्मिक बिंदु है। दादा ने अपनी किताब में बहुत अच्छा खोला है उसे कि हमें सातवें गुणस्थान में अब हमने स्वरूप के तो लिए बहुत डंडे मारे हैं, बहुत खाए भी हैं। क्यों? जब भी भाई शुभ भाव वालों को धन्यवाद दे रहे थे तो उत्तम चंद जी मुस्कुरा रहे थे, हैं? लेकिन वो जो शुभ भाव वाले आचार्य हैं वो अकेले शुभ भाव वाले नहीं हैं। तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके उस समय विद्यमान है। तो जो द्रव्यलिंगी 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 कह रहे, द्रव्यलिंगी तो भैया 13वें 14वें गुणस्थान वाले भी होते हैं, भले ही वो 28 गुण के शुभ भाव होते हो चाहे नहीं होते हो। तो भावलिंगी हो गया, द्रव्यलिंग तो होता ही है। जो भावलिंग नहीं है और द्रव्यलिंग है, निंदा तो उनकी की जाती है, खासकर पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंग मुनियों की। भेष तो रखे हैं छठवें सातवें के ऊपर वाला, और हैं बादशाही गुणस्थान में, उन द्रव्यलिंगियों की निंदा की जाती है। सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में एक पंक्ति आती है, भावलिंग बिन कर में खिपाई
और द्रव्य लिंग बिन शिव पद जाई, यों अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कथन है सोई। द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं जाएगा लिखा, और भाव लिंग के बिना कर्म का नाश नहीं होगा, जयमाला में लिखा। इसके साथ भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है कि हमारा बाबू भाई का मिलन सबसे पहले सन 58 में सोनगढ़ में हुआ था। हम बगल बगल में ही ठहरे थे, इस श्राप का आश्रम था ना, तो उसके हॉल में बाबू भाई अपनी पार्टी के साथ ठहरे थे, बगल के कमरे में हम ठहरे थे। फिर बाद में उसी साल वे इंदौर पर्यूषण में आए, और इंदौर के बाद गुना आए, और गुना के बाद हमारे, तो मैं गुना में सिद्धतक विधान करा रहा था, और जब मैं सिद्ध विधान करा रहा था तो मैं जयमाला का अर्थ मेरा बहुत प्रसिद्ध था, मेरे लिए उसी के लिए लोग बुलाया करते थे, जयमाला का अर्थ सुनना है आपके मुख से। अब तो जतीश भाई भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो मुझे छुट्टी मिल गई है उससे। तो उसमें बाबू भाई जब स्टेशन से पधारे अपने मतलब सब लोगों के साथ, तब मैं मंदिर में बैठे बैठे इन्हीं पंक्तियों का अर्थ कर रहा था, इसलिए मुझे इसके साथ जुड़ गया वो बहुत भाव। तो बाबू भाई आए तो आप गद्दी पे से उठ गया, और मैंने कहा आप संभालो और आप बोलो, आप पढ़ो। तो नहीं, उन्होंने कहा बहुत कहानी आप करो आप करो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप पधारे हैं और आप करो, मैं तो करता ही हूँ, करूँगा। आज मैंने उन्हें दे दी किताब। अब वो पंक्तियाँ उनने पढ़ी तो उनकी समझ में क्या लिखा है, भाव लिंग बिन कर्म खपाई, द्रव्य लिंग बिन शिव पद जाए, भाव लिंग के बिना कर्म खप जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि देखो इसका अर्थ तो पंडित जी ही करेंगे, और मैं तो अपनी बात कहता हूँ जो कुछ करना है। तो उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, बहुत लोकप्रिय व्याख्यान उनका होता था, और आधा घंटा बोले, फिर बाद में मेरे को दे दिया कि मैं इसका अर्थ करूँ। तो उतनी ही पंक्ति पढ़ो तो उल्टा अर्थ लगता है, क्या लगता कि नहीं लगता? लेकिन वहाँ ऐसी 4-5 पंक्तियाँ हैं, अकेली यही 2 नहीं है, जिनमें ये लिखा है जैसे कि लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाए, फलाना आदमी गूंगा बोलने लग जाए। जो मतलब की पंक्तियाँ मुझे याद हैं, वे पंक्तियाँ मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका अर्थ वही है। क्या? हाँ, गूर गुंग गान आरंभे स्वर से, ये ऐसी पंक्तियां हैं, लेकिन उसका अर्थ ये 5 पंक्तियों का अर्थ ये है कि जैसे ये 5 काम असंभव हैं, उन 5 कामों में एक ये भी गिनाया कि भाव लिंग बिन कर्मों का खपना और द्रव्य लिंग का बिना मोक्ष जाना, यों अयोग कारज है सोई। उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे गुणों का कथन उतना ही अयोग्य कार माने मेरे बस की बात नहीं है, उतना ही असंभव है। तो बाबू भाई इतने प्रभावित हुए जब मैंने वो अर्थ बताया, तो उन्होंने मुझे खड़े होकर के कहा हमारे गुजरात का मैं आमंत्रण देता हूँ, और आप हमारे आइए, हम एक गांव में आपके साथ चलेंगे और हम आपको। इन पंक्तियों के साथ वो मेरा विकल्प वो जुड़ गया। तो जब भी बात आती है इसकी तो मुझे, तो मेरे कहने का मतलब है द्रव्य लिंग शब्द इतना निंद नहीं है, समझ में आए ना? वो तो जब भाव लिंग के बिना हो, और द्रव्य लिंग भी कई तरह के होते हैं, पहले गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले, और 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक वाले। हम सभी को एक बसेरी तोल देते हैं, और द्रव्यलिंगी शब्द सुनते ही मुँह पे ऐसा भाव आ जाता है कि जैसे कि वो बहुत कड़वाहट आ गई हो कोई है? तो यहाँ तो वो ये कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अमृतचंद्र ने जो लिखी टीका, वो लिखी तो तुमने संजरण कसाई के तीव्र उदय में, लेकिन वो 3 कसाई के अभाव रूप शुभ परिणति उस समय उनके विद्यमान थी, और शुभ भाव में आ जाने से मुनिपना खंडित नहीं हो जाता। मुनिपना खंडित तो वो शुद्ध परिणति जब होगी तो खंडित होगी।
तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके विद्यमान थी। तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा? स्वरूप गुप्त। और वो क्या कहते हैं कि जब मैं आत्मा में लीन था तब मैंने नहीं लिखी थी। तो सदरिये मानती है कि उसमें कब लिखी होगी? क्यों है? जब मैं तीव्र राग की आग में जल रहा था, मतलब संजुलन कसाय वाली तीव्र राग, दो कसाय होगी भाई तो तीव्र मंद होगी, अब तीन तो है ही नहीं, उसमें तीव्रता मंदता का क्या सवाल है? क्यों? जो कसाय का भंडार उनके पास है तो उसी में तो तीव्रता मंदता गिनी जाएगी ना। अरे अकेली टीका लिखना नहीं, ये प्रवचन वगैरह ये सब नहीं, 28 मूल गुणों का कारण उस तीव्र कसाय के कारण होता है। तीव्र राग के बिना ये इतना एक शास्त्र लिखने का काम नहीं हो सकता, क्योंकि सारा विषय कसाय छोड़ना पड़ता है। सिर से पांव तक का पसीना एक करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी लिखा जाता है। कितना अध्ययन, कितना मनन, कितना आगे पीछे से, क्योंकि वो लिख के जब बाद में आएगा तो सामने उसमें गलतियां निकालने के लिए हजारों लोग बैठे हैं। इसलिए जो आचार्य हुए ना, क्या नाम, धर्म शर्माभ्युदय के कहता, क्या नाम है, धर्म शर्माभ्युदय जिनने लिखा, धर्म शर्माभ्युदय, हरिश्चंद्र हैं, हाँ, आचार्य हरिश्चंद्र नाम है उनका। उनने धर्म शर्माभ्युदय नाम का एक महाकाव्य लिखा है। तो धर्मनाथ भगवान का उसमें जीवन चरित्र का वर्णन है। तो उसमें उन्होंने मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा, पढ़ा तुमने कभी क्या नहीं? अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत परशीलनेन, क्या है आगे, सरंती सावा है। मैं अर्थ बताता हूँ, बीच बीच में मुझे छंद भी याद आ जाएगा पूरा, आधा तो सुनो फिर अर्थ। अहो खलस्यापि महोपयोगा, खल माने उसे बोलते हैं कि जिस तिल्ली होती है ना, मूंगफली, उसमें से तेल निकाल दो तो बाकी की बचती है, उसे क्या बोलते हैं? अब तो समझ लें, खली कह रो, खल। अहो खलस्यापि महोपयोगा, खल का महान उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग है खली को। ये क्या उपयोग है? स्नेह द्रोहायत परिशीलनेन, कि वो स्नेह द्रोही तो है, वो स्नेहियों से भी द्रोह करने वाली तो है। स्नेह माने तेल, और वो निकल गया है, जिसका तेल निकल गया है, ऐसी खल तो स्नेह द्रोही हो गई ना। स्नेह द्रोहायत परिशीलनेन, अब उसका परिशीलन किया, सेवा की, ये किया, अब क्या करो? अब उसका सेवन करो तुम, उस जिसमें से तेल निकल गया। तो तेल निकल सहित वो जो मूंगफली और तितली कितनी बढ़िया होगी, क्यों? जो तेल निकल गया है, ऐसी वो खल यदि गायों को खिला दें, क्या? तो आकंठ माठ पूरित पात्र में, तब तीसरी पंक्ति याद आ गई कि वो जो बर्तन है ना अपना, जिसमें दुहते हैं उसे, वो इतना दूध देती है तो उसका गला तक भर जाता है। किसका? बाल्टी का गला होता है यार। पुराने जमाने में वो होता था हंडा मंडा जिसमें दूध दुहा जाता था। क्या बाल्टी के जमाने में आ गया तुम? आता था, गला होता था ना उसका, हंडे का गला, घड़े का गला। तो आकंठ मां पूरित, गले तक दूध भर जाए, इतना दूध देती है उस खल के खिलाओ तो। इसलिए खल का बहुत बड़ा उपयोग है। आकंठ मां पूरित पात्र में तत् स्रवंती गावा, ऐसा है। अब धीरे धीरे अंत तक चौथी पंक्ति भी याद आ जाएगी। भैया मैंने उसमें 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, अब 72 का हो गया हूँ, 60 साल पहले। उसके बाद वो किताब खोल के नहीं देखी। तो जितना रहेगा उतना ही तो रहेगा यार। तो साहित्य की किताबें याद थोड़ी की जाती हैं, ये तो याद रह जाती हैं, छंद याद थोड़ी करना पड़ते हैं इनके।
तो कहते हैं एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ, दो अर्थ कहें उसके कि अहो खलस्यापि महोपयोगा, दुष्टों का भी बहुत बड़ा उपयोग है। खल मन दुष्ट होते क्या नहीं। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत पलिशीलने, उनकी सेवा भी करो, कितनी भी अनुकूलता दिखाओ तो भी स्नेह से द्रोह करते हैं। क्या स्नेह वात्सल्य भाव उनमें नहीं होता। स्नेह द्रोहा खला, स्नेह के द्रोही खलों का भी बहुत बड़ा उपयोग है। क्या कहते हैं कि मेरी गावा माने, वहां तो गाय थी और यहाँ गावा माने है साहित्य, सब साहित्य, जिनवाणी। गो माने होता है ना, जिनवाणी होता है ना। गो शब्द के 11 अर्थ होते हैं, एक गाय होता है, एक जिनवाणी भी होता है। बोलते हैं ना अपन, दिव्य ध्वनि को गो ध्वनि बोलते हैं, गोचर भूमि के बोलते हैं, एक शब्द आता है, हैं? तो गो माने दिव्य ध्वनि अथवा सत साहित्य। तो वो क्या करते हैं कि उसमें जितने दोष होते हैं उन्हें निकाल के और अपने में आकंठ मापूरित पूरे अपने में भर लेते हैं। और जैसे वो और ज्यादा दूध निकालो तो उछलने लगता है ना, ऐसे भी दोष उसके मुंह में से उछलने लगते हैं और उछलने से वो हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पास आने से उस साहित्य में से हम दोषों का करेक्शन कर देते हैं, तो हमारा साहित्य निर्मल हो जाता है। इसलिए उनका भी बहुत बड़ा उपयोग है। धर्म सर्माभुदय नामक किताब में महाकवि हरिश्चंद्र ने ये लिखा था, जो मैंने 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। तो भैया लिखने के पहले 100 दफे सोचना पड़ता है, बोलने के पहले इतना सोचना नहीं पड़ता। सोच लेते हैं तो अभी बिना सोचे तो कोई बोल ही नहीं सकता, ख्याल में आई ना। लेकिन लिखने में जो जिम्मेवारी है, इसलिए तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया कोई गलती तुम्हें दिखे तो हमें बताओ, हम गारंटी से उसे गलती होगी तो दूर करेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है, मैं एकत्र भक्त आत्मा को बताऊंगा। और कौन बताएगा? स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र नहीं, स्वरूप गुप्त कुंद कुंद नहीं, वो तीव्र कसाय वाले कुंद कुंद। क्या बताएंगे बोलो? एकत्र भक्त आत्मा को बताएंगे ना। अब जरा पीछे देखते हम कि दूसरी गाथा से फिर जरा देखो, हेडिंग देखो, घबराना नहीं, मैं अभी उनका अर्थ नहीं करूंगा। दूसरी गाथा में ये कहा था कि इस समय 2 प्रकार का है, स्वसमय और परसमय। और तीसरी गाथा में कह दिया कि इसमें कुछ दम नहीं है, समय समय स्वसमय परसमय काल के हैं, आत्मा तो एक ही है, इसमें स्वसमय कुछ नहीं, समय है, समय है एकत्व। उन्होंने एकत्व की स्थापना की, वो दुविधपना की उन्होंने खंडन किया। तीसरी गाथा में कहा एकत्वम उपदर्शते, देखा ना। अब मैं तुम्हें एकत्व बताऊं, तदेतत् बाध्यते, मैंने वो 2 बातें नहीं हैं, मैं उसमें बाधा देता हूं, स्वसमय और परसमय के भेद में बाधा उपस्थित हूं। फिर तीसरी गाथा के हेडिंग में क्या लिखा? अते असुलवत्ते, चौथी गाथा में, तीसरी तो हो गया ना। चौथी गाथा में ये बताया कि वो जो एकत्व भक्त मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एकत्व वो असुलभ है, सहज सुलभ नहीं है इस जगत में। क्योंकि राग द्वेष की कथा तो जगत में है। आज ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कैसी बात करते हो, इतने लोग सुनता हैं, इतना बकता हैं, ये आत्मा की बात चल रही है सारे देश में, क्यों से कहते नहीं? तब अपन पहली दफे 58 में गए थे गुरुदेव के पास, तब वहाँ 200 आदमी थे और वो छोटा स्वाध्याय भवन है ना, उसमें उसी में गुरुदेव प्रवचन करते थे, वो सब बैठते थे। और आज यहाँ 2000 बैठे। जतीश भाई को चिंता करनी पड़ रही है, तो 200 आदमी की किसी को चिंता नहीं करनी पड़ती। अब 2000 हो जाएंगे, घर का परिवार इतना बढ़ जाएगा तो चिंता करनी ही पड़ेगी ना। तो क्या कहते हैं कि इतना एकत्व जो है वो इतना दुर्लभ है इस जमाने में, तो हमें नहीं लगता। भैया तुम 6 अरब के हिसाब से विचार करो,
दुनिया में 6 अरब आदमी हैं, तो कितनों को कितना सुलभ है, क्या कितनों को कितना सुलभ है बसंत भाई? अरे ये महादुर्लभ है। तो असुलभतेन विभाव्यते, वो असुलभ है, सुलभ नहीं है। अब वो कहते हैं 5वीं गाथा में उसे हम सुलभ कर रहे हैं। वो असुलभ है, तद एतम उपदर्शते, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। तो जगत में जगह जगह नहीं मिलेगा, वो हमारी दुकान पे ही मिलेगा। समझ में आया ना? वो सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। समय सार समझना होगा तो हमारी दुकान में ही आना। हमारी माने अमरचंद्र कह रहे हैं, क्यों? उनकी शरण में आना पड़ेगा। हमारे साथ उत्तम चंद जी की दुकान पर भी जा सकते हो। दोनों की एक ही दुकान है ना, अलग अलग है कहाँ? एक ही है ना, एजेंसी है। तो क्या देखो क्या कर रहे हैं, मैं देखो एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ तो बात थी एकत्व की अकेली, और यहाँ एकत्व विभक्त आ गया, विभक्त और जुड़ गया। देखो अंतर देखो गाथा में, वहाँ तम एक, वहाँ एकत्व, आत्मा एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लेख में, तो एकत्व निश्चय, एकत्व की बात थी, विभक्त की नहीं थी। और इस 5वीं गाथा में तम एकत्व विभक्तम, नहीं उस एकत्व विभक्त को, तो 3वीं गाथा में काय की बात थी, और 4थी में क्या जुड़ गई? विभक्त जुड़ गया, लेकिन दूर जुड़ा जरा पर देखो। शुद्ध परिजनानि भूतो शब्दा से काम भोग बंध था ए तुम असुलम्बो नंबरी न सुलभो विभक्त से, ये विभक्त से आ गया ना। तो एकत्व विभक्त ये अलग अलग आया और 5वीं गाथा में इकट्ठा आ गया। तम एयत्व विहत्तम, अंतर ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले एकत्व ही अकेली बात थी, एकत्व मुश्किल है भगवान आत्मा का। फिर दूसरी गाथा में कहा एकत्व विभक्त आत्मा बहुत कठिन है, और अब 4थी बात 5वीं गाथा में कहते हैं अब तुम हम एकत्व विभक्त आत्मा समझाएंगे। अब ये एकत्व विभक्त क्या? अपने में अखंडता उसका नाम एकत्व, और पर से जुदाई उसका नाम विभक्त। देखो देश को खतरा 2 तरह से होता है, एक अंदर से और एक बाहर से। मैंने नए चक्र की किताब में 6 पेज में ये उदाहरण दे के बहुत बात स्पष्ट की है। निश्चय व्यवहार के प्रकरण में 6 पेज है, देश का उदाहरण से द्रव्य को, देश के उदाहरण से द्रव्य को स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान देश है तो ये तो पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, तो बिल्कुल बॉर्डर चारों तरफ जिन जिन से लग रहा है उनसे ज़्यादा खतरा है ना। और एक अंदर से फूटना पड़ जाए उससे खतरा है। जैसे कहते हमको तो कश्मीर अलग चाहिए और फलाने को ये चाहिए अलग चाहिए, जो जो भी आते हैं ना मांग उठती है, तो इनसे खतरा है। तो एकता न टूट जाए देश की, और पर की जो हमारी सीमा रेखाएं हैं उनसे जुदाई दृढ़ता से कायम रहे, वो सीमा रेखा सुनिश्चित हो, वो गोलमाल नहीं रहे कि जिस पर झगड़ा खड़ा हो जाए। तो विभक्त माने वो बाहर की सीमा रेखा, एकत्व से ज्यादा विभक्त का खतरा है। कैसा खतरा है कि ये शरीर आत्मा से बाहर था, हमने घुसा दिया अंदर, राग आत्मा से बाहर था, हमने घुसा दिया अंदर। ये विभक्त की जो बाहर की सीमा रेखा थी वो टूट गई। गुरुदेव सिंह के प्रवचन में सुपर प्रकाशक की तो बहुत बात थी, उसमें लंबाना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन एक बात उनका ये भी था कि मैं गायक को जानता हूँ ये भी विधान आया था, आज कह रहा हूँ मैं। मुझे इतना आनंद आया वो वाक्य सुनकर, क्योंकि मैं एक बात कहा करता था कि जब ये तर्क आता था मेरे सामने कि आप पर तो भाषित होता है और आत्मा अपने को जानता है ना। तो मैं क्यों भैया? क्योंकि वो झलकता है, पर्याय में झलकता है, फिर हम पर्याय को जानते हैं, ऐसा बोलते थे। तो मैं ये कहता था कि आत्मा को जानने की भी वही प्रक्रिया है, वो भी त्रिकालिक रूप भी पर्याय में ही झलकता है। ये वाक्य मैंने हजारों दफे कहा होगा और मेरे कैस्टों में भी होगा, मेरी लिखे लेखनी में भी होगा। तो ये इस बात को, तो भैया फिर वो यदि तुम पर को नहीं जानेगा तो फिर स्व को भी नहीं जानेगा। तो आप जो पर को जानने को व्यवहार करा तो स्व के जानने को भी, गायक को जानने को व्यवहार कहा, क्योंकि भेद है।
तो अब वो अपेक्षाएं अलग अलग है ना, पर को जानने की में अपेक्षा अलग है, स्वयं को तन्मय होकर नहीं जानता इसलिए है, तो ज्ञाय को तो तन्मय होकर जानता है, तो अकेले भेद की अपेक्षा है। तो व्यवहार अनेक अपेक्षाओं से कहा जाता है, तो उतनी अपेक्षा पूर्ता उस बात को समझना। और गुरुदेव ने यह भी कहा सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चाहते का भेद भले ही व्यवहार से होगा, लेकिन ये अनंत गुण तो आत्मा में निश्चय से है ना, अनंत शक्तियां तो निश्चय से है ना, तो सुपर प्रकाश का तो शक्ति भी निश्चय से है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जो गुरुदेव ने दूसरी बात कही थी कि जब पर को जानता ही नहीं है उन तक, तो कर्ता की बात कहां से आ गई? तो वो पर को जानने का वहां नहीं प्रतिपादन कर रहे, वे तो कर्तृत्व के निषेध के लिए जानने का उदाहरण दीजिए। क्या अकर्तृत्व भी एक शक्ति है ना, और त्यागोपादान शून्यत्व भी एक शक्ति है। तूने आज तक पर का ग्रहण किया ही नहीं, त्याग किया ही नहीं, तो तूने कुछ किया ही नहीं। कैसा भी क्या बात करते हो, हमें तो इतनी मेहनत कर करके मर गए और तुम हमारे लिए शब्द को साफ करते हो। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि तेरी सीमा विकल्प तक है। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम। ये विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है, बस इतनी सी बात है। और आत्मा का नाम वहां विकल्प के करने की वजह से क्या रखा? विकल्पक। समझे ना? कुंभम करोती थी कुंभकारा, तो कुंभक भी कह सकते हैं ना उसे, कुंभक ऐसे विकल्पक। आगे समझ में आ गया ना? तो विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम। और न जात चित्त, क्या बोलो?